नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के बारे में शरद पवार ने अपनी आत्मकथा पार्ट 2 में जो लिखा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उद्धव ठाकरे को अनुभवहीन भी समझते हैं। अनुभवहीन मतलब नासमझ, चीज़ों के बारे में उनकी कोई समझ नहीं है। अक्षम भी मानते हैं। अक्षम इसलिए कि वो शिवसेना के भीतर जो बगावत हो रही थी, जो कलह थी, जो अशांति थी, उससे निपटने में पूरी तरीके से नाकाम सिद्ध हुए। और इसके अलावा भी उन्होंने पता नहीं उद्धव ठाकरे के बारे में क्या-क्या कह दिया। मसलन उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के साथ सहज भाव से मैं बात कर पाता था, लेकिन उद्धव से बात करने में सहजता नहीं। दूसरे, उनको इस बात की भी शिकायत है उद्धव ठाकरे से कि उन्होंने बिना संघर्ष किए ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसका नतीजा ये निकला कि महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया, वो गिर गई। तो शरद पवार का कहना ये है कि अगर वो एमवीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से मिलकर के बनी थी, तो उद्धव ठाकरे को अकेले फैसला लेने का कोई हक नहीं था कि अकेले उन्होंने फैसला लिया और बिना संघर्ष किए, बिना हम लोगों से बात किए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए उन्होंने क्या-क्या कहा है। उनकी जो ये आत्मकथा है, जिसका नाम है लोक माझे सांगति, इसके दूसरे पार्ट के विमोचन समारोह के बाद उन्होंने जो किया है, उस पर तो चर्चा हो ही रही है। उन्होंने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नई पीढ़ी के लिए मैं रास्ता खोल रहा हूं ताकि 2024 के चुनाव की संभावित गठबंधन की वो जो नया नेतृत्व है वो अपने हिसाब से फैसला कर सके। तमाम तरह की बातें कही और उसके बाद एनसीपी में जो कुछ चला है वो हमने और आपने देखा है। वो पूरा ड्रामा चल रहा है और शाम होते-होते संकेत मिल गए कि शरद पवार शायद इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और अगर इस्तीफा वापस नहीं लिया उन्होंने, तो फिर वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि एक 15 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ है, जिसमें सुप्रिया सुले भी है, अजित पवार भी है, छगन भुजबल से लेकर के जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, बहुत सारे नेता हैं। और उसको ये दायित्व सौंपा है शरद पवार ने उस कमेटी को कि वो नए अध्यक्ष के बारे में फैसला करे। सब जानते हैं कि शरद पवार के दिल में एक्चुअल में चल क्या रहा है और पिछले कुछ समय से एनसीपी के भीतर जो कलह चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं कि नहीं जाएं, इसको लेकर के जो दो धड़े बन गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं शरद पवार असहज महसूस कर रहे थे। शरद पवार के फैसलों को लेकर के टीका टिप्पणी हो रही थी, कुछ मतभेद सामने आ रहे थे और खास तौर से उनके जो भतीजे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके नेतृत्व में एक धड़ा है जो शरद पवार पर इस बात के लिए प्रेशर डाल रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। 2024 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके लड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र में। शरद पवार ऐसा नहीं चाहते हैं। तो जो कलह चली आ रही थी, जो तमाम तरह की चर्चाएं चली आ रही थी, पार्टी के भीतर भी, परिवार के भीतर भी जो कलह चल रही है, उन पर विराम लगाना, अपने आप को ये साबित करना कि अभी भी पूरी पार्टी मेरे पीछे ही खड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं,
वैसे ही पूरी पार्टी में एक तरीके से जितने भी वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता तक, उनमें एक हल्ला मच गया, एक शोर मच गया, एक मातम जैसा माहौल, और शोर शुरू हो गया कि नहीं, नहीं, पार्टी का नेतृत्व तो आप ही सँभालिए। तो अजित पवार और उनके साथ जो भी दूसरे लोग थे, वो वहाँ अलग-थलग पड़ते हुए दिखाई दिए, और शायद शरद पवार का कुल मिलाकर के हेतु यही था, मकसद यही था कि वो पार्टी के भीतर बगावत का सुर बुलंद करने वालों को एक मैसेज दे सकें कि अभी तो मैं पार्टी पर काबिज हूं और पार्टी पूरी तरीके से मेरे साथ खड़ी हुई है। और ये माहौल बना करके अगर वो अगले 2-3 दिन में ये फैसला करवा दें कमेटी से कि सुप्रिया सुले को कमान सौंप दी जाए अब पार्टी की, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उनको परिवार के भीतर से ही चुनौती मिल रही थी, अजित पवार की तरफ से चुनौती मिल रही थी। अजित पवार चाहते थे कि कमान उनको दी जाए। शरद पवार, ये किसी से दबी छिपी बात नहीं है, अपनी बेटी को ही चाहते हैं कि अब उनकी जगह पार्टी की सरपरस्त वो बने। तो माहौल तो बन गया है। अब देखना ये है कि शरद पवार खुद ही अध्यक्ष पद संभाले रखते हैं, यानी सहमत हो जाते हैं इस्तीफा ना देने पर, या अपनी बेटी को ये दायित्व सौंपते हैं। क्योंकि जिस तरह के चाचा भतीजे के रिश्ते हैं, मतभेद हैं, जिस तरह से अजित पवार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण करके, उसके बाद वो भले ही एमवीए सरकार में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, पर जो एक विश्वास होता है वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने चाचा की निगाहों में खो दिया। और अब भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई बी प्लान है जिसमें अजित पवार और एनसीपी के विधायकों को तोड़ करके सरकार का हिस्सा बनाने की बात चल रही है, उस सब के चलते भी शरद पवार जो है वो थोड़ा-सा असहज हैं, तनाव में हैं, और शायद ये सब जो भी कुछ हमें देखने को मिला है कैमरों पर, वो अब जो पार्टी की 2 राय बन गई हैं कि एमवीए में रहा जाए या भाजपा के साथ चला जाए, उसको एक तरीके से दबाने के लिए और सबको एकजुट करने के लिए ये दांव खेला गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने जो किताब में लिखा है, उसमें पहले तो उन्होंने 23 नवंबर 2019 की घटना का जिक्र किया है, जब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में सुबह-सुबह शपथ लेकर के सरकार बना ली थी। तो पवार किताब में लिखते हैं कि 2019 की बगावत मेरे नाम से शुरू हुई, लेकिन मेरा कोई समर्थन नहीं था। सुबह 6:30 बजे मुझे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बारे में पता चला। शरद पवार ने किताब में ये भी लिखा कि बिना संघर्ष किए उद्धव ठाकरे के इस्तीफे ने महाविकास अघाड़ी की सत्ता को खत्म कर दिया। जून 2022 में, जब शिवसेना के भीतर बगावत हो गई थी और 55 में से 40 एमएलए टूट करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। इन्होंने और क्या लिखा है? किताब में शरद पवार ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती दूरियां हमारे लिए अच्छा संकेत है। कहा जाता है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार को बरगलाया गया है। इस किताब में इन्होंने ये भी लिखा है कि केंद्र सरकार और राजभवन ने महाविकास अघाड़ी को सत्ता से हटाने की साजिश रची, और किताब में ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से भी नाराज दिखाई देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि बिना हमसे बात किए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से एमवीए की सरकार गिर गई। उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस सहजता के साथ बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत होती थी, वो उद्धव से बात करते वक्त कमी महसूस होती है।
सरकार बनने के कुछ समय बाद उद्धव के बीमार होने का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन्हें हेल्थ कंडीशन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अपने डॉक्टर के शेड्यूल के बीच कामकाज देखने पड़े। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि सरकार बनने के बाद शिवसेना के भीतर बगावत हो जाएगी। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के भीतर की बगावत को खत्म करने में नाकाम रहे। यानी जो अशांति थी, जो असंतोष था, जो नाराजगी थी, उसको खत्म करने में उद्धव ठाकरे असफल रहे। यानी वो उनका नेतृत्व जो है इतना सक्षम नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक तरीके से उद्धव ठाकरे को अक्षम मानते हैं संगठन के मामले में। संगठन में अगर बगावत हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, विद्रोह पर आमादा थे, तो ऐसे में उन्हें उस विद्रोह को, उस असंतोष को दबाना चाहिए था। अनुभवहीनता के चलते उनको इतना अनुभव नहीं था, ना सरकार का और ना ही संगठन चलाने का, इसलिए वो उस असंतोष को दबा नहीं सके। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना बिखर गई। बड़ा धड़ा जो है वो टूट करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और सरकार भी हाथ से निकल गई। तो उद्धव ठाकरे के बारे में ऐसी खरी-खरी बातें शरद पवार ने अपनी किताब में लिखी हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।